चलिए तो लिखिए फर्स्ट या देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड, सब नोट कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास necessary journal entry in the books of Z Limited. First, Z Limited issued 1000 12% debenture at the rate of 100 each at par, which will be redeemed after 5 years at premium at the rate of 10%. Second, Z Limited issued 2000 10% debenture at the rate of 100 each at a premium of 10%. It will redeem redeemed after 5 years at premium rate of 5%. थर्ड लिखिए, Z Limited issued 9% debenture, एक मिनट नहीं लिखे वो, issued 500 9% debenture of rupees 200, या 100 कर लो, मत करो, सॉरी रहने दो, of rupees 100 each at a discount of 10%, and it will redeem at a premium of 5%. Fourth, वही 5 ईयर है, सब 5 मान चलो, सारे 5 ईयर्स वाले हैं, ठीक है। फिर लिखिए Z Limited issued 3000 8% debenture
of ₹100 each at premium of 10% and it will redeem at par. बस 4 केस करिए पहले, कुल 6 केस रहता है, 2 रोक रहे हैं, सिंपल था। 4 केस पहले करते हैं हम लोग, ये मेन केस था। इस टाइप के आता भी है। अगर सब बच्चों ने नोट कर लिया हो तो बता दीजिए, हमको हटाएं और हम भी करें। बिना हो गया है? यस सर। क्या लग रहा है, ऐसा कर पाओगे इसको कि नहीं कर पाओगे? अगर सीखी हो तो एंट्री पास करना है आपको दोनों समय के लिए, टाइम ऑफ इशू और टाइम ऑफ रिडम्पशन, दोनों एंट्री पास करनी है हर केसेस के लिए। तो कर पाएंगे आप? पहला केस एंट्री पास करें, आओ। तो फर्स्ट केस एंट्री पास, पहले केस में क्या कहा था आपसे? 1000 डिबेंचर इशू किया गया था, 12% है, एट पार पे किया गया था। और प्रीमियम क्या होगा, रिडम्पशन क्या होगा, प्रीमियम पर होगा। यानी इशू एट पार, आई एम रिडीम एट प्रीमियम वाला केस आ रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री पहले क्या होगी, अगर टाइम ऑफ इशू at the time of issue, क्या एंट्री पास इशू में बताइए, कौन बताएगा? आप बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू कितना परसेंट है, 12%, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या भरे, कौन बताएगा? कितना डिबेंचर था भैया? 1000 डिबेंचर था, 1000 डिबेंचर था, 100 रुपए ईच का था, ठीक है। और इशू किए लो एट पार पर ही, यानी 100 का 100 में किए होंगे, तो 1000 इंटू 100 करिए तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा। 1 लाख भरो। अब इसको ट्रांसफर करना होगा, हम लोगों को करना होगा ट्रांसफर। तो क्या एंट्री आप पास करेंगे हम लोग, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम रिडम्पशन करना है तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा उसको बंद कर देंगे, किससे लॉस होगा हमारा। तो यहाँ अगर डिबेंचर पैसे में लाया कितना, 1 लाख का था, डिबेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू 1 लाख की जाएगी, ठीक है। और कितना परसेंट प्रीमियम था इसका रिडम्पशन करने पर,
10% था, तो 10,000 इसका यहाँ पर आ गया प्रीमियम। यही फर्म के लिए लॉस है, यही फर्म के लिए लॉस है, इसलिए लॉस को आप डेबिट कर देंगे, आप डिफरेंस अमाउंट से कर देंगे, क्या भर देंगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000। अपने आप क्या हो गया, एंट्री मैच कर दिया। ये अभी पार्ट हुआ क्या आपका, टाइम ऑफ इशू का हुआ है, टाइम ऑफ रिडम्पशन का आप करके बताइए हमको, फिर हम करते हैं।
रिडम्पशन की बात करो, इनकी बताओ हिना। ये क्वेश्चन नोट कर बच्चा, ये क्वेश्चन नोट करी, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लेट में आई, स्क्रीनशॉट ले ली राधिका? यस सर। इसका हमने पेरेंट्री पास कर लिया है और आपने तीनों चारों क्लास कवर किया है ना, कल परसों वाला नहीं किया था, यूट्यूब वाला। राधिका? यस सर, सर स्टार्टिंग का 1-2 किया है। 3 था ही शॉर्ट्स में एकदम 10 मिनट वाला। खैर, अब देखिए टाइम ऑफ रिडम्पशन कैंटी पास हुई इसके के लिए। तो पहले तुम लोग ड्यू करते हैं फिर पेमेंट होता है, तो ड्यू गिनती क्या पास करोगे बताओ? ड्यू गिनती सिखा क्या की हो? ड्यू गिनती, अच्छा डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और हाँ यहाँ प्रीमियम था, तो प्रीमियम ऑन वहाँ डेट के इसीलिए कि डेबिट खत्म हो पाए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, तो डिबेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू 1,10,000 प्रीमियम था, तो 1,10,000 ड्यू हो गया और यही को पेमेंट कर देना आपको। यही अमाउंट आप क्या कर पे कर दीजिए। आप बोलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा बैंक से ट्रांसफर करिए, पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट करेंगे आप? 1 लाख और 1 लाख। हो पाया? नहीं हो पाया। यही एंट्री तुमने भी की थी सिफा, इंसा, राधिका, हीना, मुस्कान, यही एंट्री करी थी। यस सर। यस सर। कोई पूछना है, समझना है या क्लियर है ये पॉइंट? सर जो बैंक में डाले हैं ये 1,10,000 है। 1,10,000 डिबेंचर होल्डर में कितना पैसा गया है? 1 लाख लिख दिए, 1,10,000 जाना है। बोल सही रहे, लिख गलत दिए, सही कर लो। 1,10,000। अहिना राधिका करिए हाँ सर, हाँ सर। वो बता नहीं रही हमको, तुमने देख पाई थी क्या राधिका? उसका सर और एक चीज और क्या? जैसे सर आपने बैटरी जो वीडियो भेजे हैं उसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है। हाँ वही होगा, हाँ लिख लो कि जब कंबाइन करते हैं एक साथ इशू होता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं उसको। इशू करते वक्त तुम यहाँ से कोई भी कर सकते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन को तुम बढ़ा लो यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है ना? तो कंबाइन फुली परिवार काम कर रहा है तो तुम पूरा कर सकते हो जो बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना? और यहाँ अभी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक। और कुछ क्या आप नेक्स्ट एंट्री आप कर सकते हैं? नेक्स्ट एंट्री आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए। नेक्स्ट एंट्री आप करके हमको दिखाइए इशू का। ये एंट्री आपके सामने है सेकंड केस का। पहले इशू की एंट्री पास करो, फिर एंट्री पास करो। इसमें कैसे करना होगा? 2,000 डिबेंचर इशू हुआ है, 100 रुपए वाले हैं और प्रीमियम पर हुआ है, 10% के प्रीमियम पर इशूड है, और जबकि रिडम्पशन भी किस पे होने वाला है? 5% के प्रीमियम पे होने वाला है ना, ये प्रीमियम पर। यानी कि आपका इशू भी क्या है? रिडम्पशन पर है, और रिडीमेबल भी क्या होगा? रिडम्पशन पर होगा। प्रीमियम है ही नहीं है, यानी इशू भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है। यहाँ पर डबल प्रीमियम कैसा आ गया? क्यों सीखा? बोलो कौन सा कैसा आया? सिखाए थे उसमें ना, सेकंड वाला पार्ट में था ना, क्या सिखाए थे उसमें? मुस्कान तुमने ये केस कवर किया था नहीं कवर किया था? इशू का प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम, हाँ ना? डबल। हाँ यस सर। तो जैसे बोले थे वैसे बोलो, कैसे बोले थे हम?
बोलिए, नया नहीं, अपनी तरीके से बोलिए, जो भी याद है वही बोलिए। इशू प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम, डबल प्रीमियम आपके सामने आ चुका है। इशू वाले बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन वाले बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये केस भी किया हुआ हम लोग का है। हो गया आंसर? मुस्कान, राधिका हो गया? कर दें सर।